प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस संदेश इस वाणी में पिता तेरी उपस्थिति हो, जो तूने बताया है सपने के द्वारा, तेरे दास के द्वारा। वो बात तेरे बच्चों से, तेरे प्रजा के सामने रख रहा हूँ, तेरी उपस्थिति में सुनकर ये भी समझ सके और जो गुप्त वेद की बातें हैं जो तू जानता है उसको प्रकट कर सके। क्योंकि पिता तू ही राज खोलने वाला परमेश्वर, तू ही सपनों का अर्थ बताने वाला परमेश्वर है, तू ही बताता है पिता। इसलिए धन्यवाद करते हैं, हम सबसे इस वचन के द्वारा बोल और बातचीत करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, सपनों पे मैं बहुत सारी प्रार्थना कर चुका हूँ और संदेश दे चुका हूँ, लेकिन जब जब प्रभु मुझे कुछ बोलता है, बताता है किसी न किसी के द्वारा, तो मैं आपके सामने आता हूँ। और ये इसका कारण ये होता है कि ताकि आप भी अगर किसी बात में कंफ्यूज हो, किसी बात में दुविधा में हो, या आप किसी दास को बार बार सपने में देख रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बुद्धि ज्ञान दे और समझ को खोले। तो थंबनेल में आपने देखा होगा, फ़ोटो लगा रखी है मैंने प्रभु के दास की और दासी की। तो ये बहुत पहले बात है, मतलब बहुत पहले का मतलब है कि 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है। तो सपना देखा प्रभु ने मुझे, और बहुत उम्दा सपना था। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि सपनों के द्वारा प्रभु बोलता है, लेकिन परमेश्वर का बोलने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग अलग है। हालेलुया, इसको समझना। आज बहुत से भाई बहन हैं जो प्रभु के दासों को देखते होंगे, मुझे भी देखते होंगे सपनों में, है ना, लेकिन उसकी मीनिंग को समझना कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। और जब भी कोई सपना आपको याद आए तो डायरी में लिखना या दिमाग में उसे फिट कर लेना और बार बार उसको सोचना। अगर समझ ना आए तो प्रार्थना करना, फिर प्रभु फिर दिखाएगा, ठीक है। तो जब प्रभु मुझसे बातें करता है, चाहे वो वचन के द्वारा हो, हॉली स्पिरिट तो है ही, है ना, वो बातें करता है परमेश्वर, लेकिन वो हॉली स्पिरिट के द्वारा तो प्रभु सपने दिखाता है। परमेश्वर का आत्मा तो सपने दिखाता है, चाहे वो सपने में अपने दूत दिखाए, चाहे वो प्रभु के दास दिखाए, तो उसका एक मीनिंग होती है। और जब तक मीनिंग ना हो, क्योंकि परमेश्वर किससे बोलेगा, जैसे अभी प्रभु दास परमेश्वर अपने दासों का इस्तेमाल करता है, तो जैसे यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, आप ऑनलाइन देख रहे हो या आप चर्च जाते हो, है ना, तो वहाँ भी तो प्रभु के दास इस्तेमाल कर रहा है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर अपने दासों को सपने के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये रियलिटी है। चाहे वो बेशक चंगाई देने के लिए हो, चाहे कुछ मैसेज देने के लिए हो, प्रभु अपने दासों की आत्मा को भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब प्रभु का दास सो रहा है, लेकिन वो आत्मा में कहीं और पहुंच जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसे वहाँ ले जाके उसका अभिषेक कर सकता है, उसको अर्थ बता सकता है। हालेलुया, और कई बार ऐसा हुआ है। तो पहले हम वचन में जाएंगे, उसके बाद मैं सपने बताऊंगा और परमेश्वर उस सपने के द्वारा आपको भी अभिषेक करे। तो हो सकता है आपने, मैंने जैसे रिपीट कर रहा हूँ बात, हो सकता है आपने बहुत सारे ऐसे सपने देख रहे हो, कंफ्यूज हो, लेकिन आज प्रभु उसको कन्फ्यूजन को दूर करेगा। तो निकालेंगे अय्यूब 33 अध्याय, अय्यूब 33 अध्याय, उसका 14 पद से पढ़ेंगे, ठीक है। अय्यूब का 14वां वचन क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। बिल्कुल, परमेश्वर तो बोलता है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं शैमिल को प्रभु ने 4 बार आवाज़ दी, 3 बार, फिर उसके बाद एक और आवाज़ दी, है ना। तो प्रभु तो बोलता है। अब वो कैसे बोलता है? प्रभु खुद बोलता है, अपने दासों के द्वारा बोलता है। ये उसका मतलब उसका डिसीजन है परमेश्वर का खुद का, यीशु मसीह का। चाहे वो यीशु मसीह खुद सपने में आ जाए, चाहे अपने दासों को भेज दे, चाहे किसी के द्वारा मैसेज कर दे या कुछ भी बता दे, वो उसका है, ठीक है। बहुत लोगों को दर्शन आते हैं, मुझे भी दर्शन आते हैं, किसी ना किसी चीज़ का दर्शन आ जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर उसका नाम बता देता है ना, उसके जीवन के बारे में बता देता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु बताता है। जितना हम प्रभु में बढ़ेंगे उतना वो हमें और ज्ञान देता रहेगा, वरदान देता रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ वचन लिखा है अय्यूब 33 का 14 में, क्योंकि परमेश्वर 2 क्या वरन 2 बार, परमेश्वर तो क्या एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। बिल्कुल ये हकीकत है, परमेश्वर बोलता है क्योंकि उसकी ज़ुबान है। अरे हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जब हम बोल सकते तो हमारा परमेश्वर नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, बोलेगा, देखेगा, सुनेगा, सब काम करेगा। वो बोलता है, लेकिन हम चित्त नहीं लगाते, हम अनसुना कर देते हैं। अरे ये तो रोज़ की बात है, हम वहम समझते हैं। हम कहते हैं अरे ये तो मैं पागल हो गई या पागल हो गई, मुझे ऐसी आवाज़ आ रही है, मुझे वो हो रहा है, मुझे सपने क्यों दिख रहे हैं। अरे परमेश्वर बोला है, उसे दिमाग तो लगाओ, क्या बोला है वो सोचो तो सही।
परंतु लोग चित नहीं लगाते। सपन में या रात को दिए हुए दर्शन में, हालेलुया, सपन में या रात को दिए हुए दर्शन में। जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, हालेलुया, क्या, बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, हालेलुया। तब परमेश्वर मनुष्य कान खोलता है। मेरे से तो प्रभु हमसे बात करना चाहता है, वचन के द्वारा तो करता ही है, लेकिन जब स्पेशल कोई बात होती है ना तो परमेश्वर अपने आप को रोक नहीं सकता, इसलिए वो बता देता है। और आज बहुत से लोग इस प्रार्थना को देख रहे, संदेश को सुन रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से है कि अपोस्टल अंकुल उनकी वाइफ प्रभु के दास सी सोनिया जी को देखते होंगे, या विजेंद्र पाश को देखते होंगे, या मुझे देखते होंगे, बहुत दासों को देखते होंगे अलग अलग चीज़ में, और समझ नहीं आता तो प्रार्थना करें, परमेश्वर समझ बुद्धि ज्ञान देगा, ठीक है। अब मैं बताऊँगा मैंने क्या देखा। मेरे अजीज़ों, मैंने कहा ना कि 1-1.5 महीना लगभग की बात है, और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि अपोस्टल अंकुर नोरा की पूरी फैमिली मेरे घर खाने पे आई है। मैंने उनका खाना करा है और मेज़ बिछा रखी है। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा सपना है जो परमेश्वर ने दिखाया है। और मैं कहता हूँ ना, प्रभु मुझे बहुत बातें करता है दासों के द्वारा। तो उनकी फैमिली आई है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग क्रिश्चियन लोग चिकन मटन खाते हैं, तो मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। जब नहीं मिला तो मैंने उनके लिए शाकाहारी खाना बनाया सपने में। तो उन्होंने वो खाया बड़े शौक़ से, दाल खाई, और उन्होंने कहा मुझे ये पसंद है शाकाहारी से ज़्यादा। क्या बोले, मुझे शाकाहारी मतलब मांसाहारी से ज़्यादा मुझे शाकाहारी बहुत पसंद है। उन्होंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद जो चले और मैंने उनको विदा करने लगा, तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना करी और बोला, परमेश्वर ने तुझको चुना है तो प्रभु की महिमा करेगा। प्रभु ने तुझको चुना है, तुझी को चुना है, हालेलुया। ये वर्ड उनके मुंह से निकले और उनका मतलब हाथ मेरे सर पे आके अभिषेक की तरह आया। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत लगाई कि प्रभु वाक्य में अपने दासों के द्वारा बातें करता है। और एक बार नहीं, ये बहुत बार है कि मैंने अपोस्टल अंकुर को देखा है और उनकी वाइफ को देखा है, बहुत सारे डिसीजन मुझे वहाँ से मिले। ये परमेश्वर बात करता है। देखो, मेरा आत्मिक पिता कोई नहीं है, पहली बात, दुनिया के होंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझे खुद चुना है, यानी कि परमेश्वर है। लेकिन हाँ, वो अपने दासों को के द्वारा मुझसे बातें करता है, वचन के द्वारा बातें करता है, अपने दूतों के द्वारा बातें करता है। उसका बातें करने का अलग अलग तरीका है। तो फिर मेरी आँख खुल गई, तो मैंने बताया घर में, तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने प्रार्थना करी फिर इस सपने के लिए कि वाकई में परमेश्वर ने अपने दास को भेजा इतनी दूर से, और प्रभु मिलाएगा उनसे, मैं ये जानता हूँ। तो देखो, पूरी फैमिली को प्रभु ने दिखाया है। तो ये कोई अद्भुत सपना है, कोई ये मामूली नहीं है। ये परमेश्वर को दासों को देखना, वो भी इस तरह से अभिषेक करते हुए और ये बोलते हुए कि प्रभु ने तुझे चुना है। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस सपने के द्वारा कि प्रभु ने बातें करी। तो ऐसी बहुत से सपने आपको भी आते होंगे, तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसको लेके प्रार्थना करें, और समझ ना आए तो प्रार्थना करें, प्रभु समझ आएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आपने अपने दास के द्वारा मेरे ऊपर तेरा वाणी को प्रकट करा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं राख मिट्टी कुछ नहीं पिता, सिर्फ तू सब कुछ बोलने वाला है। ये वाणी भी तेरी ओर से है पिता, जो लोगों तक जा रही है। अब लोगों के जीवन में जो सपने हैं, जो तेरे दासों को देखते हैं या तुझे देखते हैं या किसी को देखते हैं पिता, जो समझ नहीं आते, भूल जाते, इग्नोर करते हैं, लेकिन आज तू उनसे बातें करना, आज इस संदेश, इस प्रार्थना, इस सपने के द्वारा इनसे बातें करना। हाँ और आमीन के साथ तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आपको जो भी सपना आए आप प्रभु से पूछें, उसका अर्थ प्रभु बताएगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप मेरे व्हाट्सअप पे, अभी मैंने व्हाट्सअप नंबर आपका देना बंद कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट में भी दे सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जिस पे पहला है वही नंबर है, जिस पे अगर पहला है तो वही नंबर है। व्हाट्सअप बंद नहीं हुआ, नंबर देना मैंने नेट पर बंद कर दिया, लेकिन आप पे अगर पुराना नंबर है तो आप उसी नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।